ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, उन्हें 7 दिनों की एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की रिमांड पर भेज दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है। आपको बताया कि अब से कुछ देर पहले जो सुनवाई हुई थी दोनों ही पक्षों की, उसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था और उसके बाद अब ईडी की रिमांड पर 7 दिनों की रिमांड पर अदालत ने भेज दिया है। ईडी ने कल ही तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था और उनकी 10 दिन की कस्टडी आज मांगी थी, लेकिन उन्हें 7 दिन की कस्टडी दी गई। हमारे सहयोगी शरद शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद, काफी लंबी चौड़ी दलीलें हुई थी अदालत में दोनों ही पक्षों की ओर से। अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था और अब 10 दिनों के बजाय 7 दिनों की ईडी कस्टडी में भेजा गया है। तो किस तरह से आगे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि वो तो तिहाड़ जेल में बंद है? देखिए, अब ईडी रिमांड पर ले लेगी मनीष सिसोदिया को, क्योंकि अब अभी तक आपने सही कहा कि अभी तक तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया थे और जब ईडी ने पूछताछ भी की थी तो ये पूछताछ तिहाड़ जेल के अंदर हुई थी। लेकिन अब क्योंकि प्रक्रिया को पूरी करके ईडी ने मनीष सिसोदिया को अपनी हिरासत में ले लिया था, क्योंकि गिरफ्तारी दिखाई थी, तो अब मनीष सिसोदिया तिहाड़ में नहीं रहेंगे बल्कि ईडी की हिरासत में जो ईडी का दफ्तर है वहां पर रहेंगे। और अगले 1 हफ्ते का समय अब ईडी के पास होगा कि जो वो दावा उसने कोर्ट के सामने किया है कि किस तरह से जो अलग अलग गवाह हैं उनसे आमना सामना मनीष सिसोदिया का करवाना है और उसके जरिए मनी ट्रेल दिखाने की कोशिश जो है ईडी करेगी। तो एक 7 दिन का समय काफी लंबा समय होता है अखिलेश जी, जो एजेंसी को मिला है। तो 1 हफ्ते के बाद अब 17 तारीख, आज 10 तारीख है, 17 तारीख को दोपहर 2 बजे फिर से पेशी होगी। लेकिन एक बार फिर बताना जरूरी है कि 7 दिन काफी लंबा समय है जो जांच एजेंसी को कोर्ट से मिल गया है। इसमें शरद, जो हम दलीलें सुन रहे थे ईडी के वकील की ओर से, वो ये कह रहे थे कि हमें कस्टडी इसलिए चाहिए क्योंकि हमें मनी ट्रेल एस्टैब्लिश करनी है कि जो पैसा है वो कहाँ गया। उधर जो मनीष सिसोदिया की ओर से 3 वरिष्ठ वकील कोर्ट में दिखे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो पैसा है वो कहीं नहीं है, एक पैसा भी कोई बरामद नहीं कर पाया मनीष सिसोदिया के घर से। तो किस तरह से ईडी अपने पूछताछ करेगी ताकि वो जो मनी ट्रेल का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस मामले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया, उसको वो एस्टैब्लिश कर सकें? यही एक बड़ी दलील मनीष सिसोदिया के वकीलों ने रखी कि आप ये कह रहे हैं कि यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, लेकिन मेरे यहाँ यानी कि मनीष सिसोदिया के यहाँ जब रेड की गई तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहे हैं, मनी ट्रेल की बात कर रहे हैं, लेकिन जब रेड की गई मेरे घर पर, मेरे दफ्तर पर, यानी मनीष सिसोदिया के दफ्तर पर, तो कुछ भी रिकवर नहीं हुआ है, पैसा कहीं भी बरामद नहीं हुआ है। तो ईडी का ये कहना था कि अब जो वो समय चाहते हैं, जो रिमांड चाहते हैं मनीष सिसोदिया की, इसमें वो मनी ट्रेल को इस्टेब्लिश करेंगे और बहुत से गवाह हैं जिनके साथ आमना सामना करवा के वो इस मनी ट्रेल को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए जो है जो जांच एजेंसी ईडी है उसने 7 दिन की, माफ कीजिएगा 10 दिन की जो है रिमांड मांगी थी, ताकि इस दौरान पूछताछ करके और मनी ट्रेल को इस्टेब्लिश किया जा सके। तो अभी ये देखना होगा कि ईडी किस तरह से इस मामले के अंदर मनी ट्रेल को एस्टैब्लिश करेगी। अभी तक ईडी की तरफ से जो कहा गया है, जो दावा किया गया वो यही है, जो सीबीआई के केस में भी कहा गया वो ये है कि जो 5% से 12% होलसेलर के लिए जो प्रॉफिट मार्जिन रखा गया था वो 5% से 12% कर दिया गया और ये कहा गया कि ये मनीष सिसोदिया की तरफ से खुद किया गया और ये जो 12% किया गया था इसमें से 6% का जो कमीशन है ये वापस आम आदमी पार्टी के नेताओं को मिला था ताकि गोवा में चुनाव में लगाया जा सके। तो यही दलील जो है सीबीआई की तरफ से चली थी, यही ईडी भी दलील दे रही है। तो लेकिन अभी तक मनी ट्रेल जो है कम से कम मनीष सिसोदिया के मामले में जो है ये कहीं दिखाई नहीं दिया है। तो जांच एजेंसी कोशिश करेगी अगले 1 हफ्ते के दौरान, जब तक मनीष सिसोदिया उसकी गिरफ्त में है, रिमांड पर हैं, कि इस मनी ट्रेल को एस्टैब्लिश करे, क्योंकि अगर एक बार मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हो जाती है तो फिर जो एजेंसी का केस है वो स्ट्रांग बनेगा और उसके आधार पर हो सकता है आगे जो एजेंसी है वो और रिमांड मांगे और उसको मिल भी जाए, क्योंकि जो कोर्ट है वो भी ये देखती है कि क्या जो एजेंसी दावा कर रही है वो कितना सही जमीन पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए अब 17 तारीख को जब केस आएगा
तो तब पता चलेगा कि एजेंसी कितनी कामयाबी एजेंसी को इस मामले में मिल पाती है, या फिर वो हो रहा है जैसा कि मनीष सिसोदिया दावा कर रहे हैं कि कहीं कोई मनी ट्रेल नहीं है और इस मामले में कुछ भी गलत नहीं किया गया है।